बहुत ही मैं बेसिक सवाल पूछूंगा जो व्यूअर्स के लिए भी इंफॉर्मेटिव होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह देखते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे एक फील्ड है या फिर हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? और इस पर्सपेक्टिव से भी बताएं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एजुकेशनल कमोडिटी बन जाएगी आगे, जिसको हर फील्ड के साथ पढ़ाना जरूरी है, वरना उसके बगैर आप कोप नहीं कर सकते इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में? इस पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड भी है और हर फील्ड में भी है। इस और दूसरी बात जो आपने की कि यार इसको हम लोग एजुकेशन कमोडिटी बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे ख्याल में अब वो टाइम काफी हद तक आ चुका है कि हम एटलीस्ट जो टेक्निकल कोर्सेज हैं बड़े लेवल पे, जिस तरह इंजीनियर्स हैं या फिर कोई आपके मेजर्स हैं, मैथ्स मेजर्स और ये वगैरह, उनको आप ये पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने के लिए आपको दो मेन प्री रेक्विजिट्स चाहिए। एक है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि आपको कोड वगैरह या फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी सी आपकी हो, तो एक वो प्री रेक्विजिट है, और दूसरा इसका प्री रेक्विजिट मैथ और मोर स्पेसिफिकली स्टैट्स है। तो स्टिल आप अगर थ्योरेटिकली उनको पढ़ाना शुरू करें तो उस लेवल के अंदर तो मैथ्स और स्टैट्स और हर टेक्निकल जो है वो कोर्स के अंदर होती है, तो आप जो है वो उसको पढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा खासतौर पे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर कि मेरा जो पूरा पाथ था यहाँ पे एज एन एआई इंजीनियर बनने का, वो भी काफी एक उसमें भी ट्विस्ट था। मतलब स्टार्ट ये बहुत फनी से हुआ था कि मैं मैगाट्रॉनिक्स से एआई के अंदर आया था, और मैगाट्रॉनिक्स में एक मिस्टेक की वजह से आया था, और मुझे शुरू से लगता था मैं जो ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा। अब उधर मैंने एक गलती क्या की कि आपने शुरू में ना सेलेक्ट करनी होती है वो प्रेफरेंसेस। बिल्कुल। तो मैंने जो भी मैक्स से स्टार्ट होता था ना, मैक्स से, वो मैंने सारे टिक कर दिए। तो उसमें जो है वो मुझे पता भी नहीं था, जब तक वो रिजल्ट आया उन्होंने कहा था मैगाट्रॉनिक्स में एडमिशन हो गया, मुझे पता भी नहीं था मैंने उसमें अप्लाई किया हो। तो उसके बाद फिर वहां पे कोर्सेज वगैरह लिए थोड़े से इसके अंदर, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी मेरे साथ या हमारी पूरी क्लास के साथ, वो हमारे एक टीचर थे एहसन इजाज के नाम से, उन्होंने कोई 1 साल या 2 साल पढ़ाया था। उन्होंने हमें वो पढ़ानी थी ऊपर डीएस, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो अभी फुलब्राइट करके आए थे और काफी यंग थे, और उन्होंने थोड़ा कंपनी वगैरह का भी उनका एक्सपीरियंस था। उनको पता था कि ये जो बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग है ना, इसका एट द एंड इतना ज्यादा ऑब्वियसली फायदा तो है बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग का, वो सब कुछ हम लोग में सेकंड सेमेस्टर में था। तो उन्होंने बजाय कि हमें ज्यादा वो पढ़ाने के, हमें उन्होंने ओपन सोर्स जो दुनिया जो वर्ल्ड है ना, जो ओपन सोर्स, उससे इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरीज अवेलेबल है और ये जो है वो ओपन सोर्स पैकेजेस हैं जो कि आप यूज करके कुछ ना कुछ बना सकते हो। उन्होंने प्रॉपर क्लासेस इस चीज के ऊपर रखी, और हमें ऊपर 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 डीएस जो है वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया, जिसका आज भी मुझे कोई ना कोई थोड़ा सा है कि मुझे इतनी अच्छी नहीं आती होगी, और उसकी वजह ये है। लेकिन उन्होंने उसकी जगह जो पढ़ाया, उसकी वजह से मैं ये ओपन सोर्स वर्ल्ड जो है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो कि एक इवन के हमारी जैसे नस्ट और ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनमें भी जो है वो काफी बच्चों को उतना वो नहीं है, बिलीफ नहीं है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। उनको हमेशा एआई या इससे रिलेटेड चीज हमेशा एक तरह से रॉकेट साइंस लगती है कि ये वो चीज पे वीडियो वगैरह देखे उनको। और मेरे ज़हन में भी इसी तरह ही होता था कि ऑब्वियसली मुझे यही लगता था कि ये चीजें जब तक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ना हो या बहुत ज्यादा किसी का कैलिबर ना हो, तो वो ये काम नहीं कर सकता। बेसिकली आसान इसमें ये भी चीज है ना कि मैं आपकी बात को बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। इस तरह कि मैंने मैकेनिकल में होते हुए सिर्फ एक प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट पढ़ा, और उस वक्त मेरे जहन में प्रोग्रामिंग का डर किस तरह पैदा हो गया कि हमें क्या करवाते थे कि ये डायमंड बना लें, आप ये बना ले, वो उधर ही लॉजिक में बंदे को अड़ा के और मतलब कि डिमोटिवेट कर देते थे कि हाँ भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। इधर आके मैंने अब आजकल मेरा अपना थीसिस जो है वो मशीन लर्निंग में है, ठीक है। अब मैंने जो स्टार्ट किया और उसके लिए मैं मशीन लर्निंग में कोर्स कर रहा हूँ उस पे यूडीमी पे।
तो मैंने जब उसमें देखी प्रोग्रामिंग, तो वो चीज है ही नहीं जो हमें जिसको उधर पढ़ा के एक डर बिठा दिया गया था कि हाँ भी इतनी को मुश्किल चीज है। मतलब ये बिल्कुल साइड पैटर्न्स हैं जिसपे आपने सिर्फ स्टैट्स और मैथ्स को लेके चल के उसको आगे उसमें एल्गोरिथम जनरेट करने। तो जो थ्योरेटिकल एआई है उसका तो कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है कोड से। जो इम्प्लीमेंटेशन एआई है जिसमें आप इम्प्लीमेंट करते हो वहां पे ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए अपने जो आपके एल्गोरिथम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेकिन कोई भी एक स्टूडेंट जिसके पास मैथ्स और स्टैट्स, इन दोनों का स्टैट्स का स्पेसिफिकली बैकग्राउंड है, तो वो एआई के कोर्सेज और डाटा साइंस और मशीन लर्निंग ये सारे जो है वो कर सकता है। मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा जरा साइड पे हो गया हूँ, लेकिन मैं उस पर आऊंगा बाद में। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि फिर उधर से ये हुआ कि मैं उधर एक गेम बनाई कोई एक ओपन सोर्स यूज करके। तो वहां पे आपको होता क्या कि हम लोग जब वो एक प्रोजेक्ट था जो कि आप करते हो एक कोर्स के अंदर, तो वो जो गेम पे नहीं, तो वो डेडलाइन थी, डेडलाइन पे मैं उनके पास गया उनको दिखाने के लिए। तो उस टाइम ना उनके साथ एक और टीचर बैठे हुए थे जो थे सर मोहसिन तिवाना। काफी उनकी वो उन्होंने ये जो मास्क है उनके ऊपर भी अभी रिसेंटली एडस का उनका भी उन्होंने भी काम किया। तो वो पॉइंट था एक, जब मैं उनके ऑफिस में गया था, कि जब मैंने रियलाइज किया कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चीज रॉकेट साइंस नहीं है। वो उनके साथ बैठे हुए थे मीटिंग में, सर जो हमारे टीचर थे उनके साथ बस वैसे को डिस्कशन कर रहे थे, और उनके साथ बीसीआई पर वो जो उनका ईजी का वो होता है हेडसेट, वो पड़ा हुआ था। अब मेरी जो है वो एक तरह से बचपन से थी कि यार मैं बीसीआई पे काम करूं, और एट द एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा मास्टर्स थीसिस जो है वो बीसीआई के अंदर, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिंग। तो वो उनके पास पड़ा हुआ था, और उसको देख के ना तो ऑब्वियसली एक फैसिनेट होते हैं कि यार हम लोग पहले पहले साल में थे, फैसिनेट होते हैं कि यार ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट चीज है। हालांकि वो इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी जो कि बाहर आके हमने देखी है उतनी ठीक है नहीं थी, लेकिन उस लेवल के लिहाज से लग रही थी यार, ये फैसिनेट हो रहे थे उससे। तो अब हुआ ये कि हमारे जिस तरह प्रोजेक्ट सबमिशन होती हैं वो डेडलाइन आगे होगी, और बच्चों ने इतना पूरी तरह नहीं किया, और मेरा बना हुआ था। तो मैं उनके पास दिखाने गया, तो उन्होंने इसी तरह ही वो जो साथ में टीचर बैठे थे उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये देखें, ये गेम देखें। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी है, आप एक काम करो कि ये वाला हेडसेट पकड़ो और इसके सिग्नल्स यूज करके ये गेम चलाओ। अब वो जो चीज थी ना वो इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग थी, इतनी ज्यादा एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस आता है उस चीज से कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हम लोग जो है वो इसको कर, इसके लिए किसी को कोई जीनियस होना जरूरत नहीं है, जीनियस होने की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा टेक्निकल था, मैंने किया नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो है वो इतने डोर्स ओपन हुए जिंदगी में। और 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 हर किसी को ये पता होना चाहिए कि ये चीज इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके लिए जब आप एआई की कुछ कोर्सेज वगैरह रखेंगे उसके अंदर, तो हर कोई इसे इंट्रोड्यूस होगा, उसको पता लगेगा कि वो ये आगे पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता। क्योंकि जो है वो, और दूसरी बात कि एआई जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर फील्ड के अंदर है, तो एआई जो है वो मतलब क्योंकि एआई हर फील्ड में इसी वजह से है क्योंकि ये एक तरह से, मैं इसको रेवोल्यूशन, जिस तरह आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो ये एक तरह से एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हर फील्ड के अंदर चेंज लेके आई थी। जब आपके पास मशीन्स आई थी तो वो एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं थी, लेकिन उसने एक तरह से रेवोल्यूशनाइज किया था पूरी की पूरी आपकी जो इंडस्ट्री थी उसको। और यही एग्जैक्टली मैं इसी तरह एआई को देखता हूँ कि एआई भी जो है वो इसी तरह ही रेवोल्यूशनाइज करेगी और कर रही है हर फील्ड को। अच्छा, आपने कहा जैसे पाकिस्तान अभी एआई में बैकवर्ड है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या डायरेक्शन की कमी है या फिर रिसोर्सेज की कमी है या फिर दोनों है? असल में मेरा जो ख्याल है ना वो ज्यादातर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 1980s में जाके मतलब काफी हद तक हर लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया था कि जो डाटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
डाटा, और ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो थी स्पेसिफिकली, इन लोगों ने काफी ज्यादा डाटा कलेक्शन वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो शुरू कर दी थी, और जिसकी वजह से वो लोग आज एआई नहीं, स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो आ, फिर दूसरा जो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन सिस्टम का, वो भी थोड़ा सा इस तरह का है कि आपके पास उस तरह के प्रॉपर कोर्सेज नहीं है। ज्यादातर मैं जिन लोगों को भी जानता हूँ जो कि एआई के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं। और यूनिवर्सिटी कोर्सेज जो हैं वो आपको बहुत बेसिक, शायद प्रोफेसर नहीं है, या फिर जो प्रोफेसर हैं वो, या जो टीचर हैं वो इसमें या फिर वो उनका जो करिकुलम बनता है उसमें वो चीज नहीं आती। तो जो भी, और फिर उसके बाद जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो डाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मशीन लर्निंग और डाटा साइंस यूज करने के लिए आपको जो है वो यूज करनी पड़ती है डाटा, ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है। और जब आपके पास डाटा कलेक्शन हो जाती है अच्छी, तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं। अब जब डाटा ही नहीं है, ज्यादातर डाटा कलेक्शन करने के लिए आपको मोस्टली ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ता है। ऑटोमेशन पहला स्टेप है, उसके बाद फिर आप जो है वो उसको डाटा यूज करके, फिर डाटा कलेक्शन है, और उसके बाद आप डाटा साइंस वगैरह और एआई की चीजें यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस बारे में थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो लोग प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं। मेरा मेरा अपना थीसिस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में था। तो मैंने उससे आइडिया लेने के लिए बात की, लेकिन उसकी उसकी अप्रोच, उसका कहना यही था कि पाकिस्तान में हमारे पास प्रॉपर डाटा है ही नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी तक 3.0 पे नहीं मूव हुई, तो हम 4.0 की बात कर रहे हैं। पहले तो 3.0 पे है ताकि हमारे पास डाटा कलेक्शन हो, फिर उसके बाद 4.0 आएगी। बिल्कुल। वैसे स्किल्स के लिहाज से तो ऑब्वियसली टेक्निकली हर किसी को पता है कि हमारे जो मोस्टली ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है काफी, और लर्निंग की, स्किल्स की, कि नया नया कोई स्किल सीखें, वो उनकी एक तरह से जेनेटिकली हमारी थोड़ी सी अच्छी होती है इन लोगों के लिहाज से। इवन के यहाँ पे जो मेरी कंपनी है इसमें हम लोग कोई इंडियंस भी थे, अब कोई नहीं है, लेकिन इंडियंस और पाकिस्तानी थे, तो हम लोग को एक तरह से वो प्राउडली प्रेजेंट करते थे क्लाइंट्स के सामने कि हमारे पास ये लोग हैं, मतलब बताने के लिए कि हम लोग जो है वो टेक्निकली अच्छे लोग, क्योंकि हमारे पास इंडियन पाकिस्तानी काम करते हैं। तो ये इन लोगों को भी पता है ये बात, और या फिर एक परसेप्शन बना हुआ है जो भी है। अब इन जनरल यही है कि हमारे लोग स्किल्स में अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन चीजों में मार्क कर देते हैं। और एंड पे बस मैं यही कहूंगा कि हम हमें जितने भी लोग अब देखेंगे, आई होप सो कि ये वीडियो सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहे और लोग इसको देखने के, बेशक इसको देखने के बाद एआई की तरफ आना शुरू हों। मतलब कि जिस भी आप हैं, चाहे अगर कोई भी टेक्निकल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप डेटा साइंस और एआई की तरफ के कोर्सेज लेना शुरू करें। बेशक ऑनलाइन लेना शुरू करें अगर आपकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, क्योंकि ये आपको आपके फ्यूचर में जरूर फायदा देंगे, क्योंकि फ्यूचर में यही चीज काम आनी है। तो कभी ना कभी तो पाकिस्तान में भी कभी ना कभी के रेवोल्यूशन आएगा